नमस्ते। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मन लग रहा है? आग देख के तो मन लग ही रहा होगा। सुने हैं कि आप लोग आर्मी में जाने वाले हैं, लेकिन आर्मी में जाने वाला जो होता है वो तो दुश्मन के तंबू और जो ठिकाना है उसमें आग लगा देता है, और आप लोग हैं कि रेल का पटरिया उखाड़ने में लगे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, वो रेल का पटरिया उखाड़ के काम मिल गया आपको? हाँ, जंग जीत लिए आप लोग? हाँ, आर्मी में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, मतलब मत पूछिए। आज तो दिमाग गरम है। हम भी सोचे कि कितना दिन क्या होगा, थोड़ा देखा जाए, उसके बाद बात किया जाए, लेकिन नहीं। अब भाई जवान लोग हैं, जवान खून है। अब खून तो ऐसा है जैसे लग रहा है कि गैस पर पतीला चढ़ा के आप लोगों को बैठा दिया गया है। क्या हर बार, मतलब कहाँ से इतना गुस्सा आता है भाई आप लोगों को? और गुस्सा आया कि नहीं कि बस दंगा आगजनी और आग लगाने चल दी है? मतलब अंदर से अग्नि देवता विराजमान है का? और 24 घंटा छोड़िए, 2 ही 3 घंटा के अंदर या 10-15 घंटा के अंदर आप लोग के पास इतना सामान कहाँ से आ जाता है? इतना बैनर पोस्टर कहाँ से आ जाता है कि आप लोग सड़कें पर उतर लिए? अरे सड़क पर ही उतरना है तो थोड़ा सफाई कर देते, अग्निवीर बनेंगे। आप लोग तो बयानोवीर नहीं हैं। बयान भी होता है तो आदमी कायदा से देता है। मतलब यूपी बिहार का नाम तो एकदम बर्बाद करके आप लोग ऐसे ही रखे हैं। ये लोग तो ऐसे ही दूर दुलाता है लोग। एक तो आप लोग मने का भूलल जाओ। अरे रोवा तारा नइखे जाके तो तू मत जा। जितना रेल के पटरिया भी है, जितना ट्रेनवा भी है, जितना दुकान भी है, जितना बसवा भी है, तारा घर से आवता? हाँ, फट से आग लगाए चल दे किरासन लेके। किरासन निकाले में, बनाए में कितना मेहनत लगला वो जाने ला। के बोल बा कि तरह के तरह अग्निवीर बनही के पड़ी? तरह पर कोनो दबाव बा? तहार मर्जी बा। तहनी लोग सेना में काहे खातिर जाने लो भाई? देशभक्ति होला? हाँ बताई, अगला अगला देशभक्ति कैसे का होला? सेना के कैंटीन में सस्ता सामान मिलेला। मौसी बोली है, चचा बोली है, सब ले ली हैं। असली ट्रिक जानते का बा सेना में होई खातिर? सेना में जाने के लिए प्रतिष्ठा आपको चाहिए। आपके पास बहाना क्या होता है? देश का नाम रोशन करेंगे। आप ऐसे देश का नाम रोशन करेंगे? अगर 10 से 5 की नौकरी करनी होगी तो जाइए ना रे भाई, किसी क्लर्कियल जॉब में जाइए। ये आग लगा के, ये ट्रेनें अवरोधित करके, आम आदमी को परेशान करके आपको क्या मिल रहा है? ये हद दर्जे की ब्लैकमेलिंग है। आप योग्य हो चाहे ना हो, लेकिन आपको वो चीज चाहिए, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो परीक्षा में वो पास होना है। तमाशा लगा के रखा है आप लोगों ने। आप पर किसी ने प्रेशर तो नहीं डाला है कि आपको सेना में ही जाना है? और सेना में जाना है तो क्यों जाना है? कोई लक्ष्य है आपके पास? आपके दिमाग में कोई भी एक चीज है, कुछ भी ऐसा स्पष्ट है कि आप सेना में क्यों जाना चाहते हैं? मैं बताऊं अंदर की बात? अंदर की बात यह है कि 3-4 साल की नौकरी करनी है, उसके बाद पेंशन पक्की हो जाएगी, गांव घर में नाम हो जाएगा, सेना का कैंटीन से सस्ता सामान मिलेगा, और 4-5 साल का तो बात है, उसके बाद तो सरकारी नौकरी पक्का है। यही बात है ना? और ये जो अपना जो स्वार्थ है, उसके चक्कर में आप भारतीय सेना की कितनी बड़ी क्षति कर रहे हैं, आप कभी जानते हैं? मैं से तमाम लोगों को जानती हूँ जो कि पहले आर्मी में थे, सेना में थे, 4-5 साल सेना में रहे, उनके प्रशिक्षण पर सेना को पैसे खर्च करने पड़े, और अंत में 4-5 साल के बाद उन्होंने सेना छोड़ दी। अंत में वो किसी न किसी निजी कंपनी से जुड़ गए। अब नाम के आगे लेफ्टिनेंट लगाओ, कर्नल लगाओ, तो सम्मान भी पूरा मिलता है, यानी हिंग ना लगे फिटकरी और रंग चोखा।
आपको क्या लगता है दुनिया में अकेले आप ही बुद्धिमान हैं? ये जो तरीका था वो बहुत वाहियात था और आप नाराज इसलिए हैं कि आपके इस पूरी प्लानिंग पे अग्निपथ योजना के कारण पानी फिर गया है। आपका गुस्सा यहां पे है क्योंकि जो सचमुच देश से प्यार करता है ना, वो देश के तिनके को भी नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को नुकसान पहुंचाएगा। तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने। 12वीं फेल है लेकिन इनको पास करा दो। क्यों पास करा दो भाई? मेरी समझ में नहीं आता है कि जिस चीज के आप लोग योग्य नहीं हैं उसके लिए आप लड़ कैसे लेते हैं। कोई 45% नंबर लाता है, कोई 50% नंबर लाता है और सबको टीचर बनना है। आपके दिमाग में एक बार भी नहीं आता है कि आप जिस बच्चे को पढ़ाएंगे उसका भविष्य चौपट होगा। आप इस योग्य नहीं है कि आप उस नौकरी को करें। ठीक वैसे ही आप इस योग्य नहीं है कि आप सेना में जाएं। आप लोगों ने तमाशा लगा के रखा है। लगभग हजारों करोड़ों की संपत्ति का नुकसान किया है, देश के उद्योग धंधों को परेशान किया है, उन्हें नुकसान पहुंचाया है। देश के विकास को आप क्या गति देंगे? आपने देश के विकास पर ब्रेक लगा दिया है। कोई भी योजना 100% सही या परफेक्ट नहीं होती। कोई भी नई चीज जब आती है तो उसके अच्छे होने में, उसके संवरने में, उसकी खामियों को हटाने में समय लगता है। अगर आपको समस्या थी तो आप अदालत में जाइए, आपको समस्या है तो आप सरकार को सुझाव दीजिए। लेकिन ये क्या तरीका है कि आप एक ही झटके में आप प्रदर्शन पर उतर आए, और वो भी हिंसक प्रदर्शन। आपको अंदाजा भी है कि आपने कितना गलत काम किया है। और एक बात सेना ने तो सबसे अच्छी की कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ले जाएगी। मैं तो बहुत खुश हूं। क्या तरीका है ये? देश के युवा देश के विकास में सहायक होंगे और वो युवा ऐसे निकलेंगे। अगर आपकी तरह ही किसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यही सोचा होता, उन तमाम स्वाधीनता सेनानियों ने जब देश की स्वाधीनता की आजादी की लड़ाई में जब योगदान दिया था तो उनके सामने कोई पीएफ नहीं था, उनके सामने कोई फिक्स्ड वेतन नहीं था, कोई फिक्स सैलरी नहीं थी उनके पास। यह भी तय नहीं था कि कितने दिन जिएंगे, कितने दिन आगे जाएंगे। अगर आपकी तरफ वो भी सोचते तो क्या आप आजाद होते? या वो अगर अपनी जान पर खेलकर हमें ये आजादी नहीं देते तो क्या आप इस तरह की घटिया हरकतें करने के लिए जीवित भी होते हैं? आपको क्या अधिकार है उन असंख्य बलिदानियों के वीरतापूर्ण संग्राम और उनकी तपस्या को अपमानित करने का? चुल्लू भर पानी होगा, जाके चले जाइए, वहां आपकी जगह है। और नहीं तो शांति से सवाल कीजिए अपने आप से कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप इस योजना को और बेहतर करने के लिए सुझाव दे सकते हैं सरकार को। भारत कोई ऐसा अकेला देश नहीं है जिसने ये कदम उठाया है। विश्व के कई देश हैं जहां सबके लिए कुछ साल सेना में देने अनिवार्य होते हैं। और जिस तरह की सुविधा, जिस तरह की नौकरियों का आश्वासन भारत सरकार दे रही है, उन देशों में तो वो भी नहीं मिलता। ऐसे सुविधा भोगी लोग हमारे देश की रक्षा करेंगे? मत जाइए आप सेना में, सेना को आपकी जरूरत नहीं है। युवा शक्ति दिन भर अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के दुरुपयोग की वजह से अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो इसमें गलती इन चीज़ों की नहीं है, आपकी है। क्योंकि इन चीज़ों पे बहुत सी अच्छी चीज़ें आती हैं। कभी यूट्यूब खोलकर देखना ही होगा तो देखिए हमारे क्रांतिकारियों की कहानियों को।
उनके संघर्ष को देखिए और सोचिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप एक आजाद देश में पैदा हुए हैं और उस आजाद देश के प्रति अपने योगदान को किस तरह से आप सामने ले आ रहे हैं, यह भी सोचिए। सच तो यह है कि यह जो योजना है, जो हमारे अग्निवीर हैं, उनके लिए वो रास्ते खोलने वाली योजना है। ऐसा नहीं है कि सेना में छोड़ने के बाद या अगर आप वहां पे नहीं जाते हैं उसके बाद आपके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जितने भी आज देखिए सशस्त्र बल हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। हर योजना में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। मैं नहीं कहती कि यह 100% सही है, लेकिन उस पर बात करने का तरीका इतना हिंसक और इतना घटिया नहीं हो सकता। बदलाव है, होते रहेंगे, सुधार है, होते रहेंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि जिस देश में हम रह रहे हैं उसकी सुरक्षा कितनी जरूरी है। अगर यहां से कुछ राशि बचती है तो यह राशि सेना के आधुनिकीकरण पर ही खर्च होगी। और जिस तरह से विश्वव्यापी एक युद्ध का परिवेश है, हमारे आसपास जिस तरह के पड़ोसी हैं, दुष्ट पड़ोसी हैं, उनको देखते हुए हमें अपने आप को सुरक्षित करना होगा। और यह जो राशि बचेगी वो सेना के आधुनिकीकरण पर खर्च होगी। कोई विकल्प आपके करियर का बंद नहीं होने जा रहा है। अगर आप सेना के लिए फिट नहीं हैं तो आपके लिए रास्ते सेना क्यों खोलेगी? आपको क्यों जाना चाहिए? पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन पांचों उंगलियों का उपयोग हम अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए 4 साल के बाद अगर कोई युवा नहीं चुना जाता है तो उसके लिए रास्ते अलग हैं, उसके लिए करियर अलग हैं, उसके लिए क्षेत्र अलग हैं। एक बार कम से कम अपने पहले इस देश के बारे में सोचिए। क्या आपको नहीं लगता कि जो औसत आयु है सेना में भर्ती होने वालों की, वो थोड़ी कम होनी चाहिए? और ये भी तो हो सकता है कि भविष्य में इस तरह की जो चीजें हैं उसको देखते हुए आयु सीमा और बढ़ा दी जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ भी अगर आपको लेना हो फैसला, हड़बड़ी में मत लीजिए। क्या मिल जाता है आपको ये सब करके? आपकी आगजनी और आपकी हिंसा के कारण जो लोग रास्ते पर हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके पेट पर लात मारने वाले आप होते कौन हैं? और सबसे बड़ी बात, आप जिस चीज के योग्य नहीं हैं उसको लेकर इतना बवाल क्यों? कभी तो सोचिए कि आपको कहां जाना चाहिए। सेना सिर्फ नौकरी नहीं है, सेना तपस्या है। सेना अग्नि है और उस अग्नि में जो तप कर निकलता है वही हमारे देश की रक्षा कर सकता है। ये बहुत जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। मैं ये नहीं कहती कि आपको विरोध का हक नहीं है, जरूर हक है, लेकिन इस तरह के प्रदर्शन का अधिकार आपको नहीं है। हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन ऐसे रखेंगे जो कि सही तरीका होगा। राजनीतिक पार्टियों का क्या है? उनका काम है उकसाना, लेकिन आपको देखना होगा कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। अपने लिए सही क्षेत्र चुनिए। अगर आप असंतुष्ट हैं तो सही सुझाव दीजिए। कल को आप भी किसी क्षेत्र में जाएंगे, कुछ ना कुछ नया करेंगे, कोई नई चीज लाने जाएंगे और आपके साथ भी अगर यही सलूक होगा तो आप क्या करेंगे? हो सकता है कल को आप बड़े व्यवसायी बने या कोई अधिकारी बने और आप कोई योजना लाएं और आपकी योजना को लेकर
ऐसी ही प्रतिक्रिया सामने वाला दे। कभी सोचा है आपके ऊपर क्या गुजरेगी? कभी दूसरों के बारे में भी सोचिए। ये तरीका सही नहीं है। कम से कम इस देश के युवा को समझना होगा कि वो जिस चीज के योग्य नहीं है उस चीज के प्रति आपको मोह त्यागना होगा। अगर आपको पेंशन चाहिए, अगर आपको ईपीएफ चाहिए, तो जाइए कोई अच्छी नौकरी तलाशिए। ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र में सब कुछ अच्छा है, ऐसा भी नहीं है कि सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पतालों में सब कुछ अच्छा है। कहीं भी कुछ भी सब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। कोई भी चीज परफेक्ट हो ही नहीं सकती। परफेक्शन एक मिथ है। हमेशा हमारे अंदर सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। और निजी क्षेत्रों में तो ये हालत है कि आपको अनुबंध पे रख दिया जाता है, आपसे गधे की तरह काम करवाया जाता है। इसके बावजूद आपका यह भविष्य आपका तय नहीं होता है और उसके बावजूद सबके सब काम करते हैं, तलबे चाटते हैं, चापलूसी करते हैं। हर एक वो काम करते हैं जिससे आपका प्रमोशन हो, भले ही उसके लिए अपनी आत्मा को कितना ही क्यों ना गिराना पड़े, भले ही इसके लिए अपने सहकर्मी के प्रति कितनी ही साजिशें क्यों ना रचनी पड़े। आप लोग ये सब भी करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि कुछ समय के बाद सेना छोड़ देते हैं। तो वो भी काम तो अभी यही है, बस आप बिना कुछ बोले करते थे और अभी आपके सामने एकदम खुला विकल्प दिया गया है। समस्या आपकी पेंशन की है कि आप जब करते थे तो पेंशन पक्की रहती थी, अब पेंशन नहीं मिलेगी। ये जो आप धांधली चल रही थी उस पर ये ब्रेक लगा है और आपके गुस्से का मूल कारण यही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारी शिकायतें वाजिब नहीं है, हो भी सकती हैं, होनी भी चाहिए और उन पर बात होनी चाहिए। आप अपनी बात रखिए। अगर ज्यादा परेशानी है अदालत में जाइए, लेकिन हिंसा और उस चीज के लिए जिद जिसके आप योग्य नहीं हैं। ऑफलाइन परीक्षा इसलिए देने में परेशानी है क्योंकि हम उसमें किताब खोलकर पढ़ नहीं पाते। क्या है ये? सड़क पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाते। 35%, 50% ये लेके आप पढ़ाएंगे? मतलब आपको सोचते हुए भी जरा सी भी शर्म नहीं आती। मैं युवाओं के साथ काम करती हूँ, मैं युवाओं को साथ लाना चाहती हूँ, आगे लाना चाहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर गलत करेंगे तब भी हम आपका साथ देंगे। गलत को हम गलत ही कहेंगे, फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, कौन कितना विरोध करता है। विरोध होना चाहिए मगर उसका एक सही तरीका होना चाहिए। और जो अगर किसी प्रकार का उकसावा है जो मैं नहीं जानती, अगर है, तो आपको क्या लगता है वो आपके हित के लिए सोच रहे हैं? उनके लिए आप मोहरा हैं। मोहरे से अधिक कुछ नहीं है। चुनाव जीतने के बाद आपको वैसे ही फेंका जाएगा जैसे दूध में मधुमक्खी को निकालकर फेंक दिया जाता है। तो एक सृजनात्मक, एक संरचनात्मक सोच लेकर आगे बढ़िए, अपने देश को आगे बढ़ाइए और एक बार ठंडे दिमाग से इस योजना को देखिए और सोचिए कि जितना आप इसे बुरा समझ रहे थे, क्या ये वाकई इतनी बुरी है? आज रिपोर्टर दीदी का दिमाग थोड़ा सा घुमा हुआ था। मैंने काफी कुछ कहा, भड़ास थी, भड़ास से भी अधिक ये तथ्य थे जो मुझे आपके सामने रखने थे। बहुत सारी जानकारी वेब पोर्टल पे है, सरकार भी दे रही है, उसे देखिए, उसके बाद फैसला कीजिए। ये देश आपका है तो आप भी इस देश के लिए हैं। अगर इस देश से आपको कुछ उम्मीदें हैं तो देश को भी आपसे कुछ उम्मीदें हैं। ध्यान रखिए। नमस्कार।